हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लिए एक विचित्र टॉपिक लेके आया हूं। ये कक्षा 9वीं छात्रों के लिए फॉर 9th क्लास, जिनको फिजिक्स से थोड़ा सा डर लगता है। तो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है, और फिजिक्स से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो आपका नया चैप्टर आता है जिसका नाम है मोशन, उसको समझने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपने ये टॉपिक ध्यान से समझ लिया कि फिजिक्स होती क्या है। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, सिर्फ आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये नया लेक्चर होगा 9th क्लास के लिए, स्पेशली 9th क्लास के बच्चे जिनको थोड़ा सा भयभीत कर देते हैं पेरेंट्स या फ्रेंड्स, जो 10th क्लास में पहुँच जाते हैं और फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है। फिजिक्स टफ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स टफ बना दी जाती है। तो देखते हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स में जाने से पहले पुनीत सर की स्टाइल में समझे कि फिजिक्स है क्या। पुनीत सर की स्टाइल नहीं है, ये लगभग हर किताब में दिया होता है, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं इसको। कक्षा 11th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्लास 11th देख सकते हैं इसको, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस जर्नी में। 9th क्लास की जर्नी में आप मेरे साथ हैं तो बढ़िया है। हेडिंग लगाएंगे व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स के पहले आपको मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि फिजिक्स कहां से आई, जन्मी, डिस्कवर हुई। इंट्रोडक्शन देता हूं। तो सबसे पहले अगर आपको मैं आपके आसपास के एनवायरनमेंट में देखने की कोशिश आप जब करोगे तो आपको जो भी चीज दिखेगी उससे रिलेटेड जो भी चीजों को आपको पता करना है। जैसे यार मैं इसको बहुत सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कहीं नए घर में अपन जाते हैं ना, तो सबसे पहले उसके घर के चारों ओर तरफ देखते हैं, चारों तरफ हम देखते हैं, नज़र घुमाते हैं कि क्या है। अच्छा ये है, अच्छा ये है, सोफ़ा है, अच्छा इसका ऐसा बड़ा घर है, छोटा घर है। यानी हम इकट्ठी कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन। क्या इकट्ठी कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या इकट्ठी कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ रॉ डेटा। हम डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं अपने आसपास। क्यों? काहे के लिए? क्यों भैया? वाई? इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का सिंपल सा मतलब है उसको जानने की इच्छा रखना, गेटिंग टू नो। और यहीं से हमारी चीज़ों की शुरुआत हुई। अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली जो फिजिक्स है, जो मैथमेटिक्स है, जो बायोलॉजी है, जो केमिस्ट्री है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब एक ही पेड़ की टहनियाँ हैं। पेड़ सर पेड़ तो ये आता है, टहनियाँ सर, टहनियाँ क्या होती हैं? टहनियाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों ब्रांच। और ये एक ही ब्रांच की टहनियाँ है, सॉरी एक ही पेड़ की टहनियाँ हैं। उस पेड़ का नाम है साइंस। उस पेड़ का नाम है साइंस, और ये साइंस की ही टहनियाँ है। अब साइंस शब्द एक बहुत पुराना वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका ग्रीक में जो स्पेलिंग थी वो थी साइंटिया। क्या थी? साइंटिया। अब ये साइंटिया शब्द का मतलब जो है, इट इज इवेल्युएटेड फ्रॉम दिस साइंटिया, और इस साइंटिया शब्द का मतलब था गेटिंग टू नो। अभी तो लिखा जानने की इच्छा रखना, इंफॉर्मेशन, डेटा इकट्ठा करना, कहीं का भी स्टैट्स इकट्ठे करना, किसी के बारे में जानना कि वो कैसा है, कहाँ है, क्यों है, वो सब जो था उस साइंटिया शब्द से आया। उस साइंटिया शब्द का मीनिंग था गेटिंग टू नो, और साइंटिया से आया साइंस। आया समझ? मजा आएगा। अच्छा, साइंस का मतलब तो गेटिंग टू नो, साइंटिया शब्द से लिया गया है। अब ये जो है, ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेस टूटी, बहुत सारी ब्रांचेस टूटी, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस टूटी। सबसे पहली ब्रांच मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले जिक्र करता हूँ मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, मैथमेटिक्स हमेशा फील भी करता हूँ। मैथमेटिक्स के बाद मैं फील करता हूँ, आपको पता ही होगा, फिजिक्स। फिर आता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको सारी इंट्रोडक्शन दूंगा, हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन दूंगा। बायोलॉजी के बाद आता है सोशल साइंस। आप लोग पढ़ते होंगे सोसाइटी के अंदर, एसएसटी पढ़ते होंगे ना, सोशल साइंस।
ये भी एक साइंस है, मतलब सोसाइटी को जानने की इच्छा रखना ही सोशल साइंस है। सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी में सर ये चल रहा है कि हमारे यहाँ की नालियाँ नहीं बन रही हैं, हमारे यहाँ रोड नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ है। अच्छा, सोशल साइंस, सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, सोशल साइंस। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में हमारी सोसाइटी में पहले क्या हुआ था, राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज का गठन कब किया था सोसाइटी के अंदर, क्या उनके क्या प्रिंसिपल्स थे। 1828 में ब्राह्मो समाज का गठन किया था राजा राम मोहन रॉय ने। अरे रे सर फिजिक्स, हिस्ट्री में ही जाएंगे अपन। अच्छा, सोशल साइंस के बाद आता है हमारा, देखो लैंग्वेज भी है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। आई होप मैं कैमरे से बाहर नहीं हूं। इंग्लिश हिंदी बोल दिया मैंने, है ना, ठीक है। मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स है भाषा, इट इज़ अ लैंग्वेज। जब मैं मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने दूंगा इसी चैनल पर तो आपको समझ में आएगा, मैथमेटिक्स को और डेप्थ में पढ़ाऊंगा मैं। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ व्हाट, डिजिट्स, नंबर्स। फिर नंबर्स के साथ हम लोगों ने अल्फ़ाबेट का भी इस्तेमाल किया। ये भाषा है, नंबर्स के बारे में जानना ये मैथमेटिक्स है। और जानना, गेटिंग टू नो, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन इज साइंस। फिर इसके बाद आई फिजिक्स। हा, मेरा फेवरेट फिजिक्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं, मैं आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे जब देख पा रहे हो तो मेरे अंदर जो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप जो मुझे देख पा रहे हो, उन सब फिजिकल क्वांटिटीज, अभी समझ में आएगा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटीज मेरे को देख के आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, वो फिजिक्स से रिलेट होगी। जैसे मेरा मास कितना है, मेरी हाइट कितनी है, उसमें मैथ्स भी इंक्लूड है। मेरी हाइट कितनी, मेरा वेट कितना, मेरे पे कितना फोर्स लग रहा है, मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें दिखती हैं। अब महसूस हो गया, अब मेरा नेचर कैसा है, वो काय में आ जाएगा, सोशल साइंस में या साइकोलॉजी में आ जाएगा, मेरा दिमाग कैसे चलता है, बायो में चले जाएगा। लेकिन फिजिक्स में मेरा जो बाहरी आउटर शेप में मेरे को क्या क्या महसूस हो रहा है, आप उसमें क्या क्या जानकारी इकट्ठी कर पा रहे हो, वो सब किसके अंदर आएगा, फिजिक्स। फिर केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री से तो हमारा क्या है, सास बहू वाला सीन है। केमिस्ट्री में दूर रहता था केमिस्ट्री से, हालांकि नंबर अच्छे आए थे, रट रुटा के पास हो गया था, तो केमिस्ट्री भी समझ लिया था। केमिस्ट्री में मैं ऐसे समझाता हूँ, मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। जो भी हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने से लेकर बड़े बड़े वायरसों का दवाई बनाने तक, केमिस्ट्री। बायोलॉजी तो हमें आपको पता ही है, हमारे शारीरिक रूप से हम जितनी भी चीज़ें हम जानने की इच्छा रखते हैं, हमारा दिमाग कैसा काम करता है, हार्ट कैसा काम करता है, फेफड़े, हमारा लिगामेंट्स, हड्डियाँ किससे बनी होती, क्या होता है, कैसा होता है, बायो। सोशल साइंस मैंने आपको बता ही दिया कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, सोसाइटी कैसे लिंक करती है हमसे, हम सोसाइटी के बारे में क्या जानने की इच्छा रखते हैं। जो भी जानने की इच्छा रखते हैं, गेटिंग टू नो इज साइंस। और सोसाइटी के अंदर जो भी हम जानते हैं वो सोशल साइंस के अंदर आता है। इसके अंदर मेनली चार आजकल 9th में आ गए हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, भाषा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये भी एक प्रकार की साइंस है जिसमें अल्फ़ाबेट के बारे में हमने जाना, का खा गा के बारे में हमने जाना, तो ये भी एक प्रकार की साइंस ही है। बस वो है, उसको हमने भाषा बोल दिया क्योंकि हम लोग उसको आपस में अपने विचारों और फीलिंग्स को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया। आजकल तो हम मैथमेटिक लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे बहुत शानदार टॉपिक जिसका नाम है फिजिक्स। आज मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको, अब मैं आपको सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और इस लेक्चर को एंड करूंगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा 9th का पहला लेक्चर जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या है और साइंस में फिजिक्स क्या है। अब देखो क्या है कि इस फिजिक्स को साइंस की एक ब्रांच माना जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनके बारे में हमने आगे पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। फंडामेंटल इसलिए उनको बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिनके बारे में और उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जैसे ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी 2 पॉइंट्स के बीच में जो हमने ये जो दूरी है, इसको अगर हम लोगों ने नापना है तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको नापते हैं किसी भी चीज को, उसको बोलता हूं मैं लेंथ। मेजरमेंट के लिए लेंथ। अब मेरा वजन नापना है, मास नापना है,
तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आई, बहुत सारी नहीं, केवल 7 फिजिकल क्वांटिटीज आई। 9th में आपको इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानने की इच्छा रखनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। तो मैं इसको बस समझा के बता के लेक्चर को एंड करूंगा। बिल्कुल एंड तक देखना क्या है। पहली है लेंथ, इसके बाद जो आएगा ना वो मजा आने वाला है। तो पहली है लेंथ, बहुत बढ़िया। इसका जो सिंबल है वो है एल, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर्स, क्या है, मीटर्स, ठीक है। और फिर आता है हमारा मास, इसकी एसआई यूनिट, इसको एम से डिनोट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम। तीसरा होता है, मैं आपको मेनली 7 बताऊंगा। तीसरा होता है हमारे पास टाइम। हा सर टाइम कितना हुआ है? बेटा टाइम बहुत बेकार चल रहा है अभी, बस पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बहुत शानदार, टाइम टी, और इसकी ऐसा यूनिट है सेकेंड। चौथा होता है सर क्या है? चौथा होता है टेम्परेचर। वाह 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 वाह, टेम्परेचर भी एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है के, और इसका यूनिट है केल्विन, के केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ऐसा यूनिट। अच्छा, पांचवा करंट। पांचवी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है करंट। ये एक टेंजर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर ना ही वेक्टर। ये एक टेंजर क्वांटिटी, आगे पढ़ेंगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 10th के टॉपिक में आप पढ़ेंगे करंट एम्पेयर्स। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर। बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ये 11th के टॉपिक से लिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि भाई हम क्या पढ़ने वाले। ल्यूमिनस इंटेंसिटी 11th में इसको बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट होती है कैंडेला, कैंडल। ओहो सर क्या कर रहे हो? हाँ ओके। और 6th के बाद 7th है नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। M से डिनोट करते हैं, MOL से MOL, ठीक। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें फिजिक्स को स्टार्ट किया। इसके बाद सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सप्लीमेंट्री के बाद आती हैं हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको जो पहला चैप्टर है मोशन, उसमें आपको डिराइव भी पढ़ना है और फंडामेंटल भी पढ़ना है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आई होप आपको फिजिक्स से थोड़ा बहुत लगाव हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब कर दो। चैनल जो नए हैं फॉलो कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। और अगला लेक्चर हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।